नमो बुद्धाय। इस 7 दिवसीय श्रामनेर शिविर का आज समापन है। तो समापन के दिन में हम सभी श्रामनेर से उनके अनुभव जानेंगे और उन्होंने क्या सीखा उस टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी इस अनुभव को जानकर उनके इस अनुभव को जानकर प्रेरणा लें और अपने जीवन में आप भी ऐसे ही श्रामनेर बनने का संकल्प लें ताकि आप भी बुद्ध की शिक्षा को, शुद्ध धर्म को जान सकें। ऐसे ही श्रामनेरगण अलग अलग जगह से यहाँ पर एकत्रित होकर उन्होंने इस श्रामनेर शिविर को ज्वाइन किया था। तो आप लोग भी ऐसे ही उनका कहाँ से है वह और क्या लाभ हुआ वह जाने। मेरा 7 दिवसीय शिविर का ये बहुत कुछ अनुभव है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने मन और शरीर के बारे में सीखा है, अपने दुखों को कैसे दूर करें ये सीखा है। मैंने मेडिटेशन के बारे में सीखा है कि हमें मेडिटेशन कैसे करना है। मैंने आभार व्यक्त करना सीखा है, दूसरों के प्रति क्षमा मांगना सीखा है। बस 7 दिन का अनुभव है। आदमी को डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन अगर मान लो एक व्यक्ति घर का करता है तो उससे पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। और हमने सबसे पहले यहाँ वही सीखा, डिसिप्लिन। और मतलब कमांडो की तरह अच्छा काम करना। लेकिन वहाँ कठिनाइयाँ बहुत सारी होती है। कठिनाइयाँ होने से आदमी और मजबूत होता है। जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी जीवन में उतना ज़्यादा आदमी मजबूत होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो गुरु भांते जी है एकदम टॉप अप के मास्टर है, भन्नाट जिसको बोलते हैं। अब मैंने वैसे भी अभी चीवर ही है, ज़्यादा हार्ड शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी कोशिश करूँगा कि नॉर्मल बोलूँ। हमारे गुरुजी इतने मस्त है ना, सिखाने के लिए एक तो बहुत मतलब लठ भी आदमी सीख जाएगा। यहाँ पर गुरुजी के साथ मेरा 7 दिन का ये अनुभव है कि वो इतना फर्स्ट क्लास सिखाते हैं ना कि आदमी को अगर एक बार साधना लग गई तो ये समझ लो कि फास्ट काम होगा, एकदम भनाट वाला। और उन्होंने बिजनेस, रहन सहन, आदमी की क्वालिटी, कहाँ जाके टिकना चाहिए, और मतलब कहना चाहिए कि 7 दिन में उन्होंने इतना सिखा दिया कि हमको 12वीं तक भी अगर कहीं जाके पढ़ते या एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता तो भी हम इतना नहीं सीख पाते। और उनकी विधि हम एक प्रकार से अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं, ताकि हमको अभी तक ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। हम मतलब फालतू मतलब आडंबरों में अपन जीवित थे। 20 से 22 साल हमारे ऐसे फालतू गए कि जिसको हम धम्म को नहीं समझ पाए। हमारी सबसे बड़ी गलती है जीवन की। जो व्यक्ति धम्म को समझ जाए वो व्यक्ति और किसी चीज को समझने के लायक नहीं रहता। वैज्ञानिक तकनीकी इतनी खतरनाक है कि सामने वाला डॉक्टर फेल हो जाएगा, और फेल हो चुके हैं। बस बहुत अच्छा लगा यहाँ पर हमें श्रामनेर शिविर करके। बहुत बहुत जबरदस्त सीख मिली है हमें, और हम ये सीख को अपने जीवन में 100% उतारेंगे। और हम मतलब मैं खुद ये कह सकता हूं कि इसको जीवन में उतारने के बाद मैं सिर्फ जीतूंगा, हारने वाली कोशिश कभी नहीं रहेगी। धन्यवाद। मैं साम्यरण सीलपाल। मैं 7 दिन के शिविर में ये सीखा मेडिटेशन कैसे करते हैं। मुझे मेडिटेशन करके ये महसूस हुआ, जो मैं पहले बोल नहीं पाता था ज़्यादा, बहुत डरता था। और मेडिटेशन के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं और आगे कुछ कर सकता हूँ। मेरे को बोलने की क्षमता आई, और मैं जहाँ पहले कहीं पे भी जाता था तो सबसे पीछे बैठता था, पीछे रहता था। अब मेडिटेशन करने के बाद जो वो जगी मेरे में, तो मैं सबसे सामने जाके बैठता हूँ, सामने रहता हूँ और बोल पाता हूँ। और एक कमांडो की तरह हमारे को जीना चाहिए। एक योद्धा कैसे रहता है, कैसे परिश्रम करता है अपने आप में, अंदर में। बहुत कठिन होता है कि क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करना। हमारे कितने पैर दुखते हैं, फिर भी हम उसको करते हैं, तो उसके बाद जो रिलैक्स फील होता है बहुत अच्छा लगता है।
विपश्यना वह विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। विपश्यना कई प्रकार की वेदनाओं से मुक्ति और अपने अनुभव से सच्चाई को जानना, यही विपश्यना सिखाती है। बस हो गया, होने दो। मैं विनय पाल है और मैं इस 7 दिवसीय शिविर में तारीख 2/11/25 से पार्टिसिपेट किया हूँ। जब से मैंने शिविर पार्टिसिपेट किया है या ज्वाइन किया है, उसके बाद में 7 दिवसीय शिविर में मैंने बहुत कुछ सीखा और सभी का मार्ग जो है वो है विपश्यना। विपश्यना से आदमी जितने भी मार्ग, सारे मार्ग खुल जाते हैं। व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति भी अगर करना चाहे तो वो विपश्यना के माध्यम से संभव है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आप सभी से निवेदन है कि कम से कम दिन में 1 घंटा साधना में ज़रूर बैठे और आप भी बैठे और अपने जो भी है, चाहे वो फैमिली वाले हो या अदरवाइज़ फ्रेंड सर्कल हो, जो भी हो, उन्हें भी आप विपश्यना के बारे में बताइए। इतना ही कहना चाहूँगा। साधु साधु साधु। मैं श्रामनेर सत्यपाल। मेरा 7 दिन का जो शिविर रहा बहुत ही पॉजिटिव वे में रहा। पहले मैं बहुत ही नेगेटिव थॉट लेकर के विचार मंथन करता था, पर मैं जब से शिविर में आया तो मेरा जो बुद्धि स्तर है, सोचने समझने की जो शक्ति है और सुनने की जो शक्ति है, अब मैं पूरा तर्क वितर्क करके ही अपने जीवन में सोच समझ कर ही अपने आगे का जो जीवन है कदम बढ़ाऊंगा। और ये सारी जो शक्तियाँ मुझे हासिल हुई है विपश्यना के माध्यम से हुई है। थैंक यू। मेरा नाम श्रवण रत्नपाल है। हमने 7 दिन का शिविर हमारा शिविर 7 दिन का कंप्लीट हुआ है अभी, और हम बहुत खुश हैं शिविर कंप्लीट करके, क्योंकि यहाँ पर हमने मेडिटेशन सीखा है। मेडिटेशन सीख के हमको बहुत सारी ज़िंदगी से लड़ने की कलाएँ सिखाई गई है। सफलता प्राप्त हो ऐसा कुछ सिखाया गया है, जिससे कि मेडिटेशन के द्वारा बहुत से लोगों का कल्याण होता है। हमारा भी कल्याण हुआ है। जीवन में हम आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन करने से। मैं इसके पहले मैं कुछ भी नहीं सीखा था। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीख पाया हूँ, जैसे कि ज्ञान, साधना और अपने अम्बेडकर गुरुजी के बारे में और बुद्ध के बारे में, जैसे मौन के बारे में, सांसों के बारे में और सुबह 4 बजे उठने के बारे में। सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि 7 दिन का हमारा सावनेर शिविर था, जिसमें हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिली। हर टाइम हमको बहुत अच्छे से साधना सिखाया गया। साथ ही हमको उसके साथ में बोर्ड पे लिखा के बाकायदा सिखाया गया, दोनों तरीके से, कि साधना कैसी करना है, कैसे बैठना है, कब अपने को ध्यान में इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है, और मन में कोई ऐसी कल्पना और कोई ऐसी चीज़ लेके साधना नहीं करना चाहिए। सिर्फ सांसों पे अपनी रख के सांस को नाक से जाते हुए ही अपना देखना चाहिए, जिससे कि आप परम सत्य को जान सके। और जब इंसान आधा से 1 घंटे तक अगर वो मन लगा के साधना करता है तो सही में उस परम सत्य को पा लेता है। जहाँ बुद्ध ने वो अर्जित किया और बताया कि भाई आप आधा घंटा भी अगर मन को लगा के बैठ लिए और सिर्फ सांसों को अपनी जानते रहे कि मेरी सांस कब आ रही है कब जा रही है, बस आधा घंटा अगर आप लगातार अनुभव कर लिए तो मैं नहीं मान सकता कि आपके जीवन में कभी दुख रहेगा। वो आधे घंटे में जितने दुख है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये अनुभव हमको सिर्फ विपश्यना से मिला है। और हमारे जो भंते गुरुजी है, जिनने हमको ये शिविर के बारे में बताया, उन्होंने ये भी बताया कि भाई आपको और अर्जित करना है, उसके साथ में आपको सारी चीज़ बताया। आपका एक एक नियम बताया कि भाई आपको नियम के हिसाब से, आपके गुणों के हिसाब से, आपका अनुशासन के हिसाब से, आपके पागलपन, अगर मान लो आपको अगर कोई चीज़ हासिल करना है तो वो कहाँ से पैदा होता है, उसके लिए जुनून लगता है।
ये सारा चीज़ विपස්සना में है, क्योंकि विपස්සना को जानना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, वही विपස්සना है। बुद्ध का भी जो धम्म है उसको भी जानने के लिए आपको विपස්සना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध का धम्म अगरबत्ती और मोमबत्ती का नहीं है। आपको ध्यान साधना करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 10 दिन का शिविर अटेंड जरूर करना पड़ेगा। जितना विपස්සना सेंटर है वहाँ पर आपको जाके ये सब साधना या विपස්සना, ये दोनों चीज़ के लिए आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, जिससे कि आप और अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ट्रिक जो है, जो बुद्ध ने 6 साल में जाना, अनुभव किया और उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, वो 6 साल का आसार ही है विपස්සना, और उसको सिर्फ 10 दिन में आप अनुभव कर सकते हो। क्योंकि 10 दिन में मेरे को इतना, मैं जो करके आया हूँ, सेंटर से भी होके आया और शिविर में भी, वो 6 साल की उनकी संघर्ष, 6 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन विपස්සना से 10 दिन में हमको दुखों से मुक्ति मिलने का मार्ग मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पर जब आदमी ध्यान करता है तो अपने आप को जानता है और देखता है कि ये ढाई, यानी अपने शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर कैसी कैसी संवेदना है, कैसे कैसे आप गुस्सा आता है तो आपका शरीर कैसा होता है, आपको जब प्रेम बढ़ता है तो शरीर आपका कैसा होता है, कब आपको क्रोध आता है, कब आपको ये होता है, वो सारी चीज़ वो विपස්සना में पूरा आप साफ साफ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, वही विपස්සना है। और हम इस शिविर में रहे तो हमको शिविर में भी वही अनुभव मिला है। शिविर में बहुत अच्छा अनुभव मिला है, जिससे कि हमने हर चीज़ सीखा। यहाँ तक कि हम 7 दिन में 10 शिलों पे रह के शिविर धारण किए हैं। हमने यहाँ जाना, लोगों का दान, जो अपने श्रद्धा से जो दान देते हैं, उस दान में जैसे ही आदमी अंतिम जो अन्न है अपने ग्रहण करता है, अंतिम अन्न जैसे ही ग्रहण करता है, वैसे ही उनके लिए मैत्री और भावना उस 10 शिलों वाले भंते जी जितने भी होंगे, जो भी दान अर्जित करते, चाहे जैसा भी आप दान देते होंगे, अगर भंते जी को दान अगर अपन देते हैं श्रद्धा से, तो वो दान के बदले में उससे कई गुना ज़्यादा आपको मैत्री, मंगल कामना और आपका भला हो, ऐसे आपके लिए मंगल मैत्री करते हैं। तो मैं सभी गुरुदेवों को, अपने भंते गुरुदेवों को मंगल कामना, और उनके लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ कि उन्होंने भी बाकायदा हमेशा खुश रहे। सभी को नमो बुद्धाय। मैं धम्मपाल सावियर भिक्षु के रूप में जीवन धारण किया हूँ। अभी कुछ समय हुआ है और मैं 7 दिन का सावियर शिविर अटेंड किया। इससे पहले भी मैं 19 तारीख से 30 अक्टूबर वाला जो शिविर था उसको मैंने अटेंड किया। इसके बाद मुझे फिर 2 दिन का अंतराल के बाद फिर मैंने अपना सामवेद शिविर अटेंड किया, जिसके माध्यम से हमको गुरुजी के माध्यम से उपासना ध्यान के बारे में सीखने मिला। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख थे। मैं अकेला जब कमरे में रहता था तब मुझे रोता था, बिलखता था। मेरे रिश्ते नाते सब छूट गए थे मुझसे। मेरे को कोई चाहने वाला तक नहीं था, मेरे को पूछने वाला तक नहीं था। कई दिन तक भूखा प्यासा सो जाता था। मैंने चोरी नहीं किया, मैंने किसी की हत्या नहीं किया हूँ, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को क्या कहते हैं आरोप पे आरोप लगते गए और मैं अपने दुखों से इतना ग्रसित हो गया कि मेरे दुख का समाधान ही नहीं निकल पा रहा था। कई प्रकार के कर्मकांड भी, यानी बोले तो जो भी पूजा पाठ सब चीज़ करने के बावजूद भी मेरे दुखों से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। मैं इतना दुखी हो गया कि मुझे मृत्यु के कगार तक आना पड़ा। मेरा जीवन में मेरे रिश्तों से सबसे ख़त्म होने के बाद मैं ध्यान किया। ध्यान करने के बाद मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया, इतना ज़्यादा परिवर्तन कि मैं अभी अपने माता पिताओं से पूछ करके क्या कहते हैं अपने जीवन को परिवर्तन करने के बाद मैं उनसे एक परमिशन लेना चाहूँगा मेरे माता पिताओं से कि मुझे मेरा भिक्षु जीवन जीने दीजिए जाए, क्योंकि मेरे रिश्ते ही मेरे दुख का कारण मिल गया। मेरे को 7 दिन की इसमें शिविर में मुझे ये पता चला कि ध्यान क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, और साथ ही साथ मुझे क्या कहते हैं हर चीज़ के बारे में एक अनुभूति हुई। मैं जब शुरू दिन जब मैं शिविर में था कुछ दिन तक मुझे तकलीफ़ हुई, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा था, कुछ गलतियाँ हुई। बाकी चीज़ें मौन वगैरह, आर्य मौन का पालन वगैरह किया गया और
पूरे सीलों का हमको जो सील दी गई थी उन सीलों का पालन करते हुए हमने क्या कहते इस शिविर को 7वें दिन तक हमने कार्य किए। साथ ही साथ हमने जब प्रथम दिन हम जब कार्य कर रहे थे तो प्रथम दिन हमको मुझे तकलीफ इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं उससे पहले ही क्या कहते शिविर अटेंड करके आया था रेंगा टोला से उपासना केंद्र से। उसके बाद मैंने शिविर को फिर दूसरा दिन दिया। अभी मैं पढ़ाई लिखाई कर भी रहा हूँ लेकिन मेरा कोई अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था, मैं जीवन में क्या करूँगा वो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन प्रथम दिन के बाद फिर मैंने शिविर किया 10 दिन बाद 10 दिन के बाद फिर 7वें दिन में जब आया मेरे को दूसरे तीसरे दिन से मेरा ध्यान में लगा और मैंने फिर अपने जीवन को परखा। और जीवन को परखने के बाद मुझे एक लगा कि नहीं, मेरा पुराने जीवन से अभी जो वर्तमान वाला जो जीवन है उसमें सुख मिला। संवेदना क्या होती है, सत्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। दूसरी चीज़ कि अपने फैसले लेना मैंने सीखा जीवन में कि अब मैं फैसले कैसे ले सकता हूँ, मैं आने वाला जीवन कैसे जी सकता हूँ। मेरे दुखों का अंत हो गया, मेरे जो सारे दुख होता है उसका समाधान निकल गया। और जैसे कि हमने कुछ चीज़ें सीखे, जैसे कि मंगल मैत्री कैसी होती है, आमापान कैसे होता है, सांसों को कैसे जानना है, सांसों के बारे में क्या जानना है, कैसे सांस चलती है, कैसे हमें जीवित रहना है, हमारा उद्देश्य क्या है। बहुत सारी चीज़ें सीखे और उसके साथ साथ हमारे जीवन में नया परिवर्तन भी आया है। और मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं या मुझे देख रहे हैं, इन सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने यहाँ भिक्षु शिविर का भी आयोजन करवाइए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और अपने बच्चों को उपासना केंद्र भेजिए, ध्यान केंद्र भेजिए, उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा परिवर्तन आएगा लेकिन बहुत कुछ आएगा और जीवन में बहुत चीज़ें अच्छी सीखेंगे। ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे, शिक्षित पढ़ने वाले लोग या फिर जो बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि उनको उपासना केंद्र में भेजा जाए या अपने गाँव में भिक्षु शिविर का आयोजन किया जाए, जिसके माध्यम से आपको धम्म का ज्ञान होगा, धम्म की जानकारी होगी और आपको तथागत गौतम बुद्ध को किस प्रकार से उनको जानना है, उनको सीखना है, उनको कैसे अपने जीवन में ग्रहण करना है, इस बारे में भी आप सीखेंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म कांड कुछ नहीं होता, ये पूजा पाठ से नहीं होता। आपको आपकी समस्या का समाधान ध्यान से मिलेगा, आपको अपने शरीर से मिलेगा, आपकी संवेदनाएं, आपकी सांसें ही आपको आपकी समस्या का समाधान देंगी। जी, और मैं इतना बातें कहकर अपनी बातों का विराम करता हूँ। मैं श्रामनेरी संघमित्रा। आज हमारे शिविर को 7 दिन पूर्ण हो चुके हैं और हमने इन 7 दिनों में बहुत कुछ अनुभव किया। हम 4 बजे दिन को उठते थे, फिर अपनी क्लासेस लगाते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर जहाँ भी हमारा भोजन दान होता था वहाँ हम भोजन करने के लिए जाते थे। फिर वहाँ से आके फिर हमें रेस्ट मिलता था और फिर हम ध्यान भी करते थे। हमने कम से कम 2 आवर्स इन डेली हमने मेडिटेशन किया और इसमें हम 10 बजे तकरीबन 10 बजे हम सो जाते थे और फिर वैसे ही हमारी दिनचर्या चलती थी। 4 बजे हम उठ जाते थे और हमने इन 7 दिनों में बहुत कुछ अनुभव किया, हमें बहुत अच्छा लगा और यह मेरे जीवन का बहुत अच्छा जीवन के यह सबसे अच्छे 7 दिन थे। धन्यवाद। मैं श्रामनेरी खेमा। आज हमें 7 दिवस पूर्ण हो चुकी है इस श्रामनेर शिविर में और हमने बहुत कुछ अनुभव लिया है। हम सुबह 4 बजे उठते थे और तथा उसके पश्चात हम फ्रेश होते थे, फिर नीचे आते थे, हमारी एक्सरसाइज होती थी। उसके पश्चात हम लोग क्लासेस लगती थी, मेडिटेशन होता था 2 या 3 आवर्स या 4 आवर्स, मिनिमम 4 से अंदर ही होता था हमारा मेडिटेशन एक 1 डे में। फिर उसके पश्चात हम लोग हमारा जो भोजन दान रहता था, फ्रेश वगैरह हो गया, हम लोग भोजन दान के लिए जाते थे जहाँ भी हमारा भोजन दान होता था। उसके बाद हम लोग आते थे वहाँ से, फिर 15 या 20 मिनट्स का हमें रेस्ट मिलता था, 10 या 15 या 20 मिनट्स का रेस्ट मिलता था। उसके बाद हमारी फिर से क्लास स्टार्ट होती थी। उसके बाद हमारे 3 सत्र मेडिटेशन के होते थे, वो भी 10 से 15 मिनट्स के। उसके बाद हमारे सत्र पूर्ण होने के बाद हमें लिखवाया जाता था और हमें 7 डेज में 31 पॉइंट्स कंप्लीट करे। उसमें मिनिमम मेरे 70 पेजेस लिखे हुए। और उसके बाद मेरा अनुभव ये है कि जो मेडिटेशन करते टाइम, जैसे कि मैं सो के मैं बता रही हूँ, मैं स्कूल मेरा 8 बजे तो मैं 7:40 से पहले उठती नहीं थी। और इसके लिए मैं यहाँ फिर जब मेरे को खुद अनुभव हो कि मैं 4 o'clock को करेक्ट उठती थी और मुझे समझ में तो मैं कैसे उठती हूँ, क्योंकि मैं 7:40 को उठने वाली एकदम ही 4 o'clock को उठेंगे, एकदम आश्चर्य वाली बात है। उसके बाद हम लोग
मेरा ये अनुभव कि हमने जब हमको जो टारगेट मिला था 10 मिनट्स का, तो उसमें मैंने 9 मिनट्स एकदम मेडिटेशन किया था। उसमें कोई मुझे ना आवाज़ आ रही थी ना कुछ, एकदम जो बंदे जी कह रहे थे, जो लगाए थे गुरु का वो लगाए थे, सिर्फ वही सुनाई दे रहा था। उसके पश्चात कुछ सुनाई नहीं था, ना हाथ पैर में कुछ ना दर्द हो रहा था ना कुछ, कोई ऐसा एकदम शांत लग रहा था, जैसा लग रहा था मैं कोई और लोक में आ चुकी हूँ। उसके बाद हमें बहुत कुछ सिखाया गया और हमें एक धन्यवाद के बारे में सिखाया गया। तो मैं धन्यवाद एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई आपको कोई चीज़ देता है या जैसे कि बहुत कुछ चीज़ें दे सकता है, उसका आपको धन्यवाद करना चाहिए। जैसे कि कोई ऐसा रहता है, कोई आपको पेन मांगते हो, आप पेन दे देते हो और आपको वो धन्यवाद नहीं कहता, तो आपको बुरा लगता है। इसलिए हमेशा हमको धन्यवाद कहना चाहिए, जैसे कि मैं भी धन्यवाद कहती हूँ बहुत। सबसे पहले तो मैं गौतम बुद्ध को धन्यवाद करना चाहूँगी, उसके बाद मेरे गुरुजनों भंदे जी जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया 7 दिवस में, उसके पश्चात मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके बाद जैसे हमारे सेवक थे, सेविका जैसे कि ज्योति आंटी, अनुभव मामा और बहुत कोई थे हमारे सेवक। अब बोलूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ मैं अपने सभी ने बहुत अच्छे से सभी के अनुभव जाने इस रामनेर शिविर के, और आपने भी जाना होगा कि सारे श्रामनेर, सारे अनागारिकाएँ कितने अच्छे से वैज्ञानिक सोच को, अपनी थिंकिंग को आपके समक्ष रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या सीखा होगा इन शिविरों में। हमने उन्हें यही सिखाने का प्रयास किया कि व्यापक विचारों वाला होना, लिबरल माइंड होना कितना ज़्यादा ज़रूरत है, फ्री थिंकर होना आज कितना ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लोग आज यंग जनरेशन कभी भी कर्मकांड पूजा पाठ को देख के धम्म में नहीं आ सकते। उन्हें साइंटिफिक सोच, मेडिटेशन का मार्ग, क्योंकि सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड है, चिंता में हैं, तनाव है, मोबाइल चलाते रहते हैं और गलत आदतें हैं, उन्हें उनसे बाहर आने के लिए धम्म मदद करना चाहिए। तो वो धम्म में अग्रसर होगे ही होगे। सारे लोग चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से बाहर आए, बट कोई पर्टिकुलर मार्ग होना, एक मोटिवेशन होना। इसी के लिए हमने साइंस को प्रमोट करने के लिए प्रयास किया और उनको फ्री थिंकर बनाने का प्रयास किया। व्यापक विचारों वाला उनको विश्लेषण करना चाहिए धम्म में, ऐसा हमने उनको बताया। लॉजिक को हमें यूज़ करना चाहिए धम्म को जानने के लिए, यह बताने का प्रयास किया, ताकि वो फ्यूचर में अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति कर सके, अच्छे करियर में कैसे आगे बढ़े उनको वह सिखाया, ताकि वो और ज़्यादा समाज के लिए कुछ कर सके। क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब समाज में साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक सोच आएंगी। और सारे श्रामनेर ने वो सीखा इन 7 दिन के शिविर में। आप सभी भी फ्यूचर में ऐसे ही श्रामनेर शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर के आप भी एक मोटिवेशन ले, धम्म को जानने का प्रयास करें। बुद्ध की ऑथेंटिक टीचिंग विज्ञान के जरिए, यानी साइंटिफिक सोच, मतलब कि साइंस को प्रमोट करके, यानी विश्लेषण को महत्व दे के, लॉजिक को महत्व दे के, अपने आप को क्वेश्चन में लगा करके, क्वेश्चन करके ही हम धम्म को जानने का प्रयास कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो और आप भी ऐसे ही शिविर में आने का प्रयास करें।